उत्तराखंड में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के वक्त वाहन में एक ही गांव के 2 लोग सवार थे, जिनमें से एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा उपचाराधीन है। चक्राता पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज 18 फरवरी 2023 को दोपहर करीब 2:30 बजे एक बोलेरो वाहन संख्या UK 07 TB 1445 से चारखड़ के पास सड़क से लगभग 100 मीटर नीचे खाई में गिर गई। वाहन में 02 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों व्यक्तियों को खाई से बाहर निकाला गया। हादसे में दोनों वाहन सवार गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से सुमित उम्र 22 वर्ष पुत्र किशु निवासी ग्राम कुरार की स्थिति अधिक नाजुक थी, जिसे 108 माध्यम से दून अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं मुकेश पुत्र सीना दास निवासी कुरार का उपचार चल रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल पंकज भट्ट के निर्देशन में जनपद में नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस ने हरियाणा ब्रांड शराब की खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उक्त शराब के खेप पहाड़ को सप्लाई की जानी थी। कालाधूंगी पुलिस ने हरियाणा ब्रांड की शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए एक वाहन से 50 पेटी अवैध शराब बरामद की है। कालाधूंगी थाना प्रभारी नंदन रावत ने बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर चौकी गेट बैलेपड़ाव के पास हरियाणा नंबर की एक वैन को जब रोकने की कोशिश की गई तो चालक वैन को तेज गति से भगाने लगा। जहां पुलिसकर्मी ने पीछा कर वैन को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें चंडीगढ़ ब्रांड की 50 पेटी शराब बरामद की गई। चालक द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाने पर चालक को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि उसका नाम गोविंद पुत्र जयपाल निवासी ग्राम शामदी थाना गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। आरोपी ने बताया कि शराब को हरियाणा से लेकर आ रहा है, जहां पहाड़ पर सप्लाई दी जानी थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि होली के मद्देनजर पहाड़ों पर शराब की खपत बढ़ जाती है, जिसको देखते हुए यहां शराब की तस्करी की जा रही थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पहले भी कई बार यहां शराब पहुंचा चुका है। थाना प्रभारी नंदन रावत ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि होली के मद्देनजर वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से नई दिल्ली में भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से 04 नदियों गौला, शारदा, दाबका एवं कोसी की वन स्वीकृतियां इस सत्र के अंत तक अर्थात 31 मई 2023 तक वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत शीघ्र विस्तार किए जाने एवं आगामी 10 वर्षों तक नवीनीकृत करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने के लिए अनुरोध किया। वन मंत्री ने इस अनुरोध पर शीघ्र ही उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय नदियों में मानसून के दौरान जमा उपखनिज RBM को बाढ़ नियंत्रण एवं नदी किनारों पर स्थित वन एवं कृषि भूमि की सुरक्षा करने, आपदा प्रबंधन के निवारणात्मक उद्देश्यों को पूरा करने, नदी तल के ऊपर उठने पर नियंत्रण पाने और आम जनता व विशेष रूप से किसानों के नदी तटीय अधिकारों राइपेरियन राइट्स के संरक्षण करने हेतु हटाया जाना अत्यंत आवश्यक है। इन नदियों से R0, B0, M0 की उपलब्धता सिविल निर्माण कार्यों, धार्मिक व सामरिक रूप से आवश्यक सड़क और रेल नेटवर्क का विस्तार जैसे अति महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बेहद जरूरी है, जो लगभग 50,000 स्थानीय और प्रवासी श्रमिकों को सार्थक रोजगार भी प्रदान करता है। वर्तमान में भी वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उपरोक्त 04 नदियों की वन स्वीकृति को 28 फरवरी 2023 तक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इन 04 नदियों गौला, शारदा, दाबका एवं कोसी की वन स्वीकृतियां इस सत्र के अंत तक अर्थात 31 मई 2023 तक वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत शीघ्र विस्तार किए जाने एवं आगामी 10 वर्षों तक नवीनीकृत करने का अनुरोध किया। उत्तराखंड सरकार के बनाए हुए 3 कानून गुजरात, यूपी सहित कई राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं। इन कानूनों में से 2 को राज्य सरकार अमली जामा पहना चुकी है, जबकि एक कानून अभी प्रक्रिया में है। समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड की सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए एक उपसमिति का गठन किया हुआ है। उपसमिति ने प्रदेश भर से सुझाव भी ले लिए हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होगी। उत्तराखंड की इस कोशिश को गुजरात में भी परवान चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने पिछले दिनों समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव पास किया है। धर्मांतरण कानून। जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध राज्य सरकार ने कानून को और सख्त कर दिया। इसकी तरह ही हरियाणा में कानून बना। उत्तराखंड की सरकार का कानून यूपी के कानून से भी सख्त है।
कई और राज्यों में उत्तराखंड की तर्ज पर धर्मांतरण रोधी कानून को सख्त करने की कवायद की जा रही है। नकल रोधी कानून। हाल ही में धामी सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून लागू किया है, जिसमें नकल माफिया को 10 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। खास बात यह भी है कि इस कानून में 1 करोड़ तक के भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब इस कानून की तर्ज पर गुजरात में बिल पेश किया गया है। पेपर लीक रोकने को बनने जा रहे कानून में गुजरात सरकार ने 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं, हमारी सरकार ने 3 अहम कानूनों पर काम किया है। समान नागरिक संहिता पर काम चल रहा है। धर्मांतरण और नकल रोधी कानून लागू हो चुके हैं, जो कि दूसरे राज्यों में भी तैयार किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह प्रदेशवासियों के लिए भी गौरव की बात है कि उनके राज्य के बने हुए कानूनों का अध्ययन कर दूसरे राज्यों में कानून बन रहे हैं। उत्तराखंड सहित देश के अलग अलग कोनों में फर्जी कंपनियां और वेबसाइट बनाकर आम जनता से 1200 करोड़ की चपत लगाई गई है। इस मामले में एसटीएफ व साइबर पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये ठगी लोगों को फर्जी वेबसाइट में ऑनलाइन ट्रेडिंग में पैसे इन्वेस्ट कर अधिक मुनाफा कमाने का लालच देकर की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साइबर पुलिस टीम ने बताया कि वर्ष 2021 सितंबर में अमित कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद निवासी D2 ज्वालापुर सुभाष नगर जनपद हरिद्वार को एक साइबर ठग द्वारा व्हाट्सएप कर सोना, रेड वाइन व मसाले आदि चीजों की चीन से ऑनलाइन ट्रेडिंग पर पैसा इन्वेस्ट कर अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया गया, जिस पर पीड़ित द्वारा ठग के कहे अनुसार अलग अलग तारीखों पर आरोपी के बताए खातों में 15 लाख रुपए ठग लिए गए थे। इस मामले में पुलिस ने जाँच के दौरान 1200 करोड़ के घोटाला का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि 1200 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले गिरोह के सदस्यों की धरपकड़ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस ने मामले में अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह जहां कई गुना अधिक पैसा कमाने का लालच देकर ठगी करता, तो वहीं फिल्मों की स्क्रीनिंग के नाम पर करोड़ों रुपए क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भारत से बाहर भेजता था, जिसमें एक फिल्म निर्माता के शामिल होने का खुलासा हुआ। मामले में साइबर पुलिस टीम द्वारा एक 10,000 इनामी अभियुक्त अश्वनी कुमार 36 पुत्र चंद्रमणि तिवारी मूल निवासी ग्राम व पोस्ट भभुआ थाना भभुआ जनपद कैमूर बिहार व हाल निवासी मकान नंबर 2-3 फ्लो मंगल बाजार रोड विजय विहार उत्तम नगर थाना बिंदापुर दिल्ली को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड व लैपटॉप बरामद किया गया। हल्द्वानी में आयोजित उत्तराखंड राज्य मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में अशोक कुमार डीजीपी व नरेंद्र भूटियानी ने कमल तिवारी व दिनेश बहुगुणा को 29-27, 17-21, 21-13 सेटों में हराकर 55 पुरुष युगल का खिताब जीता। प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार सख्त पुलिस अधिकारी के साथ साथ खेलों में भी जबरदस्त रुचि हैं, जहां खुद एक खिलाड़ी के रूप में जबरदस्त स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं। अशोक कुमार वही युवा खिलाड़ियों को भी लगातार आगे बढ़ाने का काम अशोक कुमार के द्वारा किया जाता है।